आज दिल को दहलाने वाली सत्य परिस्थिति है कि हार्ट डिसीज और कैंसर इन दो कारणों की वजह से पूरे विश्व में 75% की मृत्यु हो रही है और आने वाले 20 सालों में ये आंकड़ा जाएगा 86% से भी ज्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ नेचुरोपैथी निसर्गोपचार के कुछ नुस्खे जो कम से कम खर्च में आपको रखेंगे हमेशा स्वस्थ और सुंदर। मैं जयेश देवलालीकर, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर, मार्शल योगा इंस्ट्रक्टर और साथ साथ माइंड काउंसलर भी आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमने बनाया है हमारे अहिल्या नगर स्थित जेडीज नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर एंड होलिस्टिक हीलिंग सेंटर में। तो चौंकाने वाला एक सच ये है कि दुनिया के करीबन 50% से लोगों को आवश्यक हेल्थ फैसिलिटीज मतलब आरोग्य सुविधा नहीं मिलती है। साथ ही जिसको हम मानसिक बीमारियां मतलब मेंटल डिसीजेस कहते हैं, उसका प्रमाण भी पूरे विश्व में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक इलाज है कि नैसर्गिक तरीके से रहिए और नेचुरोपैथी निसर्गोपचार को अपनाइए। क्या होता है निसर्गोपचार? निसर्गोपचार, जिसको हम एक प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं, अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नेचुरल लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली में सुयोग्य बदलाव करके जो भी निसर्ग ने इस कायनात ने हमें दिया है उसका उपयोग करके शरीर को स्वस्थ रखना, और अगर बीमार हो गए तो उसी का उपयोग करके हम वापस हमारी स्वस्थता को पाएंगे। इसे नेचुरोपैथी कहते हैं। और इस पैथी की एक खासियत ये भी है कि ये रोगों के मूल कारण पर इलाज करती है, ना कि रोगों के लक्षण पर। आजकल क्या हो गया कि इस कंपटीशन के जमाने में अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर के अंदर चोरों की तरह घुस रही है। ये अमूल्य शरीर है हमारा, आप जानते ही है कि अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और एक शेर इस वक्त बहुत मायने रखता है कि वक्त की रफ्तार ने बहुत कुछ बदल डाला, वक्त की रफ्तार ने बहुत कुछ बदल डाला, वरना हम बदले ना आप बदले। अजब सा खेल, अजब सा तमाशा, इस बीमारी की टोली ने हम सबको संभाला। इसका मतलब ये है कि ये बीमारियां अपने घर में दोस्तों की तरह घुस रही है और हमें पता ही नहीं कि कितनी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। तो बीमार पड़ना ये आजकल आसान नहीं है। आपकी जितनी भी कमाई है ना, साल भर की, 10 साल की, 20 साल की, जिंदगी भर की, वो शायद अपने इलाज में ही चली जाएगी। तो इसके लिए अपने शरीर को बचाइए, निसर्गोपचार का अवलंब कीजिए। प्रकृति ने हमें जो निसर्ग में चीजें बहाल की है, उसमें से एक पानी है जिसका हम उपयोग करते हैं, उसे जल चिकित्सा भी कहते हैं। मिट्टी का उपयोग करके हम मिट्टी चिकित्सा करके बहुत सारी बीमारियों को उसके ऊपर काम करते हैं। भारत में हर सीजन में जो सूर्य की रोशनी मिलती है उसका उपयोग करके जब सनलाइट थेरेपी करते हैं, ये भी एक निसर्गोपचार में शामिल है। वायु चिकित्सा, जिसमें हम उपवास करके अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, ये निसर्गोपचार का एक तत्व है। और पांचवा है कि संतुलित भोजन करना। जो भी खाएंगे वो निसर्ग से मिला हुआ, और जितना ज्यादा हो सके उसके ऊपर ज्यादा प्रक्रिया न किया हुआ भोजन हम खाएंगे। जीवन शैली में हम जब सुधार करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तनाव प्रबंधन करते हैं, तो हर आदमी को अच्छे खासे 100 साल की उम्र उसको प्रदान हो सकती है। आज तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूरज की किरण, सूर्य चिकित्सा के बारे में। कि जब भी हम सूरज में बैठते हैं, खास करके द मॉर्निंग आवर्स, तो वो जो किरणें होती है उसके कारण हमारी त्वचा के स्किन के अंदर विटामिन डी पैदा हो जाता है। और ये विटामिन डी, जैसे आप सारे अवगत होंगे, स्कूल में भी सीखा है कि कैल्शियम का शोषण करने में और अपनी हड्डियां मजबूत रखने में विटामिन डी बहुत काम आता है। जो लोग रोज सूर्य स्नान करते हैं, सूर्य किरण शरीर को देते हैं, तो उनके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन बढ़ता है, जिसके कारण हमारा जो माइंड है वो शांत रहता है, सकारात्मक भाव भी बढ़ जाता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, और पढ़ाई हो या काम हो, हमारा फोकस उसमें रहने के लिए मदद होती है, और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो कैसे करेंगे ये सूर्य स्नान? सिंपल है। सुबह की जो किरणें होती है, सूर्योदय होने के बाद में 15-20 मिनट तक खुली धूप में कम से कम कपड़े पहन के कुर्सी पे बैठ जाइए, या कुछ आसन डालकर उसके ऊपर लेट जाइए। जरूरत पड़े तो अपने सिर के ऊपर एक गीला हुआ रुमाल रखिए, ताकि सिर में गर्माहट ना पैदा हो। और ये सूर्य स्नान करते करते
या उसके बाद में अगर नंगे पैर आप चलते हैं, टहलते हैं जमीन के ऊपर, ये सोने पे सुहागा। और मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ कि ये सब होने के बाद एक हरे पत्तियों का एक गिलास अगर जूस पीता हूँ, तो ये इसके कारण हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ये सूरज की किरणें फ्री होने के कारण कदर नहीं करते बहुत सारे लोग उसकी। और कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं कि जिन देशों में सूरज ही नजर नहीं आता है, तो जब भी सूरज उगता है आसमान में, तो स्कूलों को छुट्टी दी जाती है ताकि लोग अपने ऊपर सूर्य किरण लेके विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाएं। छोटी सी एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी कि हड्डियों को दे मजबूती, विटामिन डी का ये स्रोत है, मुफ्त में मिलती है औषधि, सेहत का ये अनमोल रतन है। कोलेस्ट्रॉल को करें नियंत्रित, बीमारियों को दूर भगाए, प्रतिरक्षा तंत्र बनाए मजबूत, नई ऊर्जा शरीर में लावे। तो इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जब भी मौका मिले अपना खुद का ऑडिट किया करें कि जैसे होता है ना फाइनेंशियल ऑडिट, कि कैसी है हमारी तबीयत हमारी कंपनी की विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एंड फाइनेंस। तो कभी कभी अपने बारे में सोचिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन में कि हमारी सेहत जैसी है वैसी है या बहुत ही नीचे जा रही है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। तो ये नेचुरोपैथी का आप जब थोड़ा सा अभ्यास करके प्रैक्टिस करेंगे और उसका अगर दिनचर्या में उसको शामिल करेंगे, तो आप हमेशा स्वस्थ और सुंदर भी रहेंगे। आज हमने सूर्य चिकित्सा के बारे में देखा। आने वाले वीडियो में और भी जो निसर्गोपचार नेचुरोपैथी की जो चिकित्सा की प्रणाली है उसको हम देखेंगे। मिलते हैं बड़े उत्साह के साथ अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त जयेश दिवालीकर, कॉन्टैक्ट नंबर 98228026। जय हिंद।